जी जय श्री राधे। जी हमारे साथ अन्य साधकों के प्रश्न है कि भगवान के दर्शन कैसे होंगे, क्या किया जाए। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, बैठिए। भगवान के दर्शन के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, लेकिन बिल्कुल कुछ करना ही नहीं है ऐसा भी नहीं है। भगवान के दर्शन होना कोई कठिन कार्य नहीं है। सांसारिक धन पद प्रतिष्ठा नौकरी मिलने में तो ये है कि संदेह होता है कि मिले भी ना भी मिले, फिर प्रारब्ध कर्म भी अपेक्षित होता है। किंतु भगवान की भक्ति में, उनके दर्शनों में प्रारब्ध की कोई भी आवश्यकता नहीं होती, कोई भी आवश्यकता नहीं। उपाय बस बहुत सरल है, बहुत सरल उपाय, जल्दी जल्दी समझ लीजिए। भगवान हमें अपने लगने लगे, और वास्तव में देखा जाए ना तो वास्तव में भगवान के सिवा हमारा और है भी नहीं, कोई है ही नहीं। जो हमारे नहीं हैं उनको अपना हम माने बैठे हैं, और जो हैं हमारे, जो हमारा साथ कभी छोड़ ही नहीं सकते, 1/100 सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़ा, वे भगवान ही हैं। ऐसे भगवान ही हैं केवल, और उन्हीं भगवान से हम पीठ किए हुए हैं, यानी हम भगवान से ना विमुख हैं, विमुख पीठ किए हुए हैं। तो वेद कहता है जुष्टम यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमान मिति वीत शोक। यदि यह जीव सन्मुख हो जाए, जो पीठ किए हुए घूम जाए भगवान के और मुख घुमा ले, उसको सन्मुख कहते हैं, बस हो गया। भगवान राम भी कहते हैं सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघनासहि तबहि। भगवान राम कहते हैं कि जब जीव मेरे सन्मुख होता है, कोई भी जीव, भगवान ने सिर्फ जीव कहा है, तो जन्म कोटि करोड़ों अनंत जन्मों के पाप उसी समय नष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्ण भी पीछे नहीं रहे, वो भी कहते अपि चेत्सु दुराचारो भजते मामनन्य भक्त साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि स क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानिहि न मे भक्तः प्रणश्यति। घोर अपि दुराचारी भी हो, बड़े से बड़ा पापात्मा हो, पराकाष्ठा का, वह भी यदि मेरी अनन्य शरणागति, केवल मुझसे प्रेम करता है, मेरी शरणागति करता है, उसको क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वह बहुत शीघ्र धर्मात्मा उसको मैं बना देता हूँ, और परम शांति प्राप्त करता है। फिर राम भगवान बोले करऊँ सद्यते ही साधु समाना, श्री कृष्ण वाले ही वाक्य हैं, उसको तुरंत मैं साधु के समान कर देता हूँ। ये शरणागति मात्र से होता, अभी भक्ति प्रारंभ नहीं की, इतने दयालु हैं। तो भगवान तो ठेका ले रहे हैं, भगवान से सबका नित्य संबंध है, नित्य संबंध, सनातन संबंध है। बस अब हमें ध्यान दीजिए, हमें अब उस संबंध को याद करना है, और भगवान को अपना मानकर, अपना परम हितैषी, अपना परम सुहृद, प्रेमास्पद मानकर भगवान से प्रेम करना है कि वे ही हमारे सुहृद हैं, हमारे अजीज हैं, हमारे एक बहुत प्रिय हैं, उनके समान हमारा अब कोई नहीं है। और वे तो कभी किसी को छोड़ ही नहीं सकते, इतनी शक्ति भगवान में है ही नहीं कि भगवान किसी को छोड़ दे। जिस जिस योनि में गए अपने कर्मानुसार, वहीं वहीं आत्मा में भीतर, वेद कहता है ना यह आत्मनि तिष्ठति, वो भीतर बैठ कर रहे, और उस योनि के प्रारब्ध कर्मानुसार सारे के सारे भोग भुगवाए, साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि वेद के खिलाफ कानून नहीं हुआ करता, तो वे नहीं छोड़ते साथ, किसी का नहीं छोड़ सकते। ये तो शंका रखनी नहीं चाहिए कि भगवान साथ छोड़ देंगे। ना तो देखिए ये शरीर अपना है, ना संसार, और ना सांसारिक रिश्ते नातेदार हमारे हैं, और फिर ये शरीर और संसार अनंत बार हमें मिल चुके, अनंत अनंत जन्मों में, क्योंकि जीवात्मा, हम ये जो है जीवात्मा, ये अमर है ना, सच्चिदानंद, और शाश्वत है, अनादि है, तो ये अविनाशी तत्व सदा से था। इसको कर्मानुसार शरीर पर शरीर मिलते रहे, तो और संबंधी भी आए, फिर तो ये सब तो छूटे, और अनंत बार छूट गए, अब फिर मिलेंगे, फिर छूट जाएंगे, फिर हम इस जन्म में किए गए कर्मों के अनुसार फिर से किसी नए शरीर में, किसी नए संबंधी और नए खानदान में, किसी नए वंश में, किसी नई योनि में चले जाएंगे। तो वो तो मिलेंगे, किंतु वो छूटते हैं, छूटेंगे। छूटने वाले को ही छोड़ना है, और जो कभी नहीं छूटेगा उसको ना तो वह छूट सकता है, ना हम छोड़ पाएंगे, और छोड़कर भागेंगे कहाँ? सब कुछ भगवान का। तो प्रभु ने नहीं छोड़ा, छोड़ सकते नहीं, हमने ही छोड़ रखा है उनको, हम ही भूले बैठे हैं। ऐसे अकारण करुण प्रभु से प्रेम करना चाहिए। उन्हें अपनी आत्मा समान नहीं
स्वयं प्राण मानना होगा, आत्मा मानना होगा, और मानना भी नहीं, वे हैं ही आत्मा। सुहृदो दैवमिष्टम, वे भगवान सुहृद हैं, मैं ही उनका देवता हूँ, मैं ही इष्ट हूँ, भागवत में कहते हैं। कपिल जी ने भी अपनी माता देवहूति से कहा था तृतीय स्कंद में भागवत जी में, मुझसे ही प्रेम करना चाहिए। उद्धव जी से भी भगवान श्री कृष्ण 11वें स्कंद में कहते हैं कि मैं ही प्रेम करने योग्य हूँ, उद्धव मुझसे ही प्रेम करो, मुझसे ही करना चाहिए, सब मुझसे प्रेम करते हैं, मैं ही सबका आत्मा हूँ। तो भगवान के दर्शन के लिए यही विधि है, यही परिपाटी है, यही एक सिद्धांत है कि बस हरि गुरु वैष्णवों की निंदा, ध्यान दीजिए, हरि गुरु वैष्णवों की निंदा, सताम निंदा, उनके प्रति अपराध नाम अपराध ना करें, इनसे बचकर रहे। मन से भी यदि सोचा गुरु संतों के विरुद्ध तो बस अपराधी हुए, सोचने भर से अपराधी हो गए। निरंतर सतत भगवान के परम पावन नामों का जाप, उच्चारण, कीर्तन, उनकी कथा श्रवण और लीला गुणानुवाद, गुरु वाक्यों में दृढ़ निष्ठा और गुरु आज्ञा का पालन करना, सब संतों में भगवत भाव रखना, और ऐसे पवित्र आत्माओं का जो ऐसा करते हैं, ऐसे उन पवित्र आत्मा साधकों जीवों का हृदय जो है ना, ये अंतःकरण अति शीघ्र निर्मल पवित्र शुद्ध होने लगता है। और जब अंतःकरण शुद्ध निर्मल हुआ तो ना तो शरीर के प्रति राग रहेगा फिर, और ना संसार में आसक्ति रहेगी। भगवान प्यारे लगने लगते हैं, मीठे लगने लगते हैं, अपने लगने लगते हैं। अब भगवान अपने लगने लगते हैं, अपने तो हैं ही, हम भूले हुए थे ना, अब वे लगने लगते हैं, क्योंकि अभी तक हमने उनको मान नहीं रखा था। अनित्य पदार्थों को, क्षणभंगुर नाशवान पदार्थों को, संसार को, संबंधियों को हमने अपना माना, भगवान को पराया मान रखा था, या फिर भूले ही हुए थे, भूले ही से हैं। किंतु अब लगने लगे, क्योंकि जितनी मात्रा में मन शुद्ध होता जाएगा उतनी मात्रा में भगवान अपने लगेंगे। फिर उनकी लीलाओं का चिंतन, उनके दिव्य स्वरूप का चिंतन स्वयमेव होने लग जाएगा। भगवान का स्वरूप कैसा है अपने आप चिंतन होगा। और इस प्रकार दिन भर जो निरंतर चिंतन, स्मरण, क्रियादि आपके शरीर के द्वारा, मन के द्वारा होते रहेंगे, रात्रि में भी जब स्मरण और जप करते हुए आप सोएंगे, शयन करेंगे, तो भगवान की ही लीला, रूप, गुण, धाम आदि की स्फूर्ति, झलक, उन्हीं का अनुभव स्वप्न में भी आपको होगा। इस प्रकार आपकी नींद भी दिव्य हो जाएगी। साधना अवस्था की बात बता रहे हैं, ये सब होगा। ध्यान करना साधक के लिए सरल हो जाता है। फिर अब तक तो समस्या ये है कि गुरुजी कहें ध्यान करो तो ध्यान होता नहीं, किंतु जब वैष्णव अपराध, संत अपराध, नामापराध इत्यादि से बचकर और गुरु वाक्यों में निष्ठा रखते हुए, गुरु पर विश्वास रखते हुए, गुरु आज्ञा पालन करते हुए भगवत कथा और श्रवण और नाम जप इत्यादि हम करेंगे तो अंतःकरण अत्यंत शीघ्र परिमार्जित हो जाता है। तब ये सब काम अपने आप होने लगता है। देखिए, जब दर्पण धूमिल हो, उस पर कोई धुंध छाई हो अथवा कोई धूल मिट्टी हो, तो अपना प्रतिबिंब नहीं आपको दिखाई देता। जैसे जैसे आप उसको साफ करते हैं, मांजते हैं, घिसते हैं, तो दर्पण दिखने लगता है स्वच्छ, वह भी स्वच्छ होता है और अपना प्रतिबिंब भी आप उसमें स्पष्ट देख पाते हैं। बस यही चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम, गौरांग महाप्रभु ने कहा था कि ये चेतो दर्पण, ये चित्त रूपी दर्पण का मार्जन करने वाला है श्री कृष्ण नाम संकीर्तन। तो नाम लेना चाहिए निष्ठा पूर्वक। तो भगवान की अपने आप जो झांकी आने लगती है सामने, ध्यान अपने आप ऐसा लगने लगता है कि भगवान सामने खड़े हैं। तो ध्यान में साक्षात सरीखे, जैसे भगवान प्रत्यक्षवत मेरे सामने खड़े हैं, बैठे हैं, वे मुझे ही देख रहे हैं अपलक नेत्रों से, मुझे ही निहार रहे हैं, मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं, इत्यादि इत्यादि, ये सब होने लगता है। बस यही स्थिति है जहां पहुंचते पहुंचते साधक भक्त के हृदय में भगवान के दर्शनों की प्रबल उत्कंठा, परम व्याकुलता जागने लगती है, जाग जाती है। जब तक उपरोक्त स्थितियां नहीं आई, कोई साधन, कोई नाम जप, ध्यान, सेवा करके अनुभव प्राप्त नहीं हुआ और हट ठान कर बैठ गए कि हम तो खाना पीना छोड़कर और खोपड़ा पटक कर हम मर जाएंगे। हम, जैसे कि आप देखते हैं नाटकबाजी, ये हमारी हिंदी मूवीज़ जो होती हैं, इनमें आपने बहुत सुना होगा, बहुत देखा होगा कि तूने अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तेरी चौखट पर सर पटक पटक कर जान दे दूंगी, प्राण दे दूंगा। ये मूर्खों के, पागलों के प्रलाप हैं।
जिनके ऊपर जो कहे गए सारे लक्षण नहीं आए, तो ये हठ धर्मी करके भगवान को बाध्य नहीं कर सकते, मजबूर नहीं कर सकते, विवश नहीं कर सकते कि तुमको आना ही पड़ेगा। भगवान कहते हैं हमारा ठेंगा आवे। क्यों? कि तुम खाना छोड़कर बैठ के मर जाओ। तमाम लोग भूखे मर जाते हैं, तमाम देशों में भूखमरी फैली हुई है, कि क्या लोगों को भगवत प्राप्ति हुई, आप बताइए। तो भूखा रहने से कुछ नहीं होता, ये हठ धर्मी है कि आना ही पड़ेगा, हम खाना नहीं खाएंगे। तुम्हारे जैसे कितने होकर मर गए, मर जाओ, मरा करो। तो ये बेवकूफ़ों वाली बातें हैं, ये बचकानी हरकतें छोड़िए। जो ऊपर नियम बताए, पहले ध्यान इत्यादि करके, नाम जप, गुरु आज्ञा में रहकर और सब संतों में भगवत बुद्धि रखकर, नामापराध इत्यादि से बचते हुए हम जब करते हैं साधना, तो बहुत शीघ्र अंतःकरण परिमार्जित होता है और भगवान के साक्षात दर्शन सरीखे लगने लगते हैं कि भगवान साक्षात जैसे हैं। ये स्थिति से होकर प्रत्येक प्राणी गुजरता है, यहाँ से होकर आता है, ऐसे नहीं हो जाता।